नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन और आज हम BA BEd सेकेंड ईयर एंड BA फर्स्ट ईयर यानी आपकी कुल दो किताबें लगती है BA BEd सेकेंड ईयर में एंड BA फर्स्ट ईयर में। दो किताबें लगती है। उन दो किताबों में आपका पहला जो BA BEd सेकेंड ईयर की दूसरी जो पुस्तक है जिसमें उसका नाम है विश्व इतिहास का दौर और BA फर्स्ट ईयर में लगती है विश्व इतिहास के नाम से। तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, ठीक है, यानी आपकी पीरियड है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्या चीज थी, क्या हुआ, यानी 1914 से लेकर 1918 के मध्य और 1939 से लेकर 1945 के मध्य। सबसे पहले देखो 1914 से 1918 ये 4 वर्ष 3 माह है 11 दिन दुनिया के इतिहास में एक संघर्ष लड़ाई लड़ी गई थी जिसे बोला गया प्रथम विश्व युद्ध। क्या बोला गया उसे? प्रथम विश्व युद्ध बोला गया। अपन अपने को पढ़ना है आपके जो यूनिट का नाम है वो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। सबसे पहले देखिए 1914 से लेकर 1918 के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, जो विश्व के अंदर तनाव की स्थिति रही उसे बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन कुल इसमें समय था। और इसके अंतर्गत अगर देखिए इसके कारण आपके एग्जाम में सीधा पूछता है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ठीक है भाई। यानी प्रथम विश्व देखिए कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी हिंसक घटना हो उसके कारण असंख्यक होते हैं। यानी देखते हैं बढ़ते ज्वालामुखी जब फटता है तो धरती के अंदर हलचल बहुत पहले होनी शुरू हो जाती है। यानी धरती के अंदर हलचल शुरू हो जाती है और वो हलचल बढ़ते एक दिन इतना भयानक रूप ले लेती है कि वो धरती को चीर कर फाड़ती हुई बाहर आ जाती है लाइक ज्वालामुखी। उसी प्रकार से ये होता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो प्रथम विश्व युद्ध कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक बहुत सोची समझी साजिश चली जा रही थी, ठीक है। इसका अगर अपन तात्कालिक कारण देखें तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार डी फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार डी फर्डिनेंड की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है कि काफी सर्बिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो वियना है और सर्बिया की जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है, ठीक है। यानी इसका तात्कालिक कारण तो ये कारण तो अपन इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे पहले, लेकिन ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये जब ये कारण पढ़ेंगे तो नाम आएंगे। यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार डी फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है कहाँ पे? सर्बिया में, ठीक है। और ये इसका तात्कालिक कारण बन के आता है। अब ये चीजें आपकी अभी समझ में आ जाएगी जब अपन इसके एक कारण पढ़ेंगे, ठीक है। कारण देखिए सबसे पहला जो कारण आएगा वो आएगा नंबर 1 उग्र राष्ट्रीयता का चरण। उग्र राष्ट्रीयता का उदय या इसका चरण, उग्र राष्ट्रीयता का उदय। देखो सबसे पहले देखो एक ये चीज क्या उग्र शब्द क्या होता है? उत्तेजना। उग्र शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तेजना। और राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना इसे बोल सकते हो आप देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना।
भावना, ठीक है, देश के प्रति स्वतंत्रता की भावना, देश के लिए न्यौछावर होना, यानी ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तैयार हो। सबसे पहले देखिए मैंने शब्द क्या निकाला, उग्र राष्ट्रीयता का उदय, ठीक है। अब उग्र राष्ट्रीयता का उदय क्या होता है, जैसे सपोज करो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद है, ये आप भगत सिंह को ले लो। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और बम फेंककर वहां से भागने के बजाय क्या कर रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद के नाम लगा रहे थे। क्यों? उसमें कुछ अलग चीज थोड़ी ना थी, कोई बहादुर थोड़ा ना था, उसका दूसरे ताबलों में थोड़ा ना था, कभी गोली लगी उसको लगेगी नहीं। तो उनमें क्या था, राष्ट्र था, देश के प्रति कुछ करने का जज्बा था। वो ये चाहते थे कि हमें क्या करनी है, क्रांति करनी है। उनके मन में एक चीज था कि हमारा ये जीवन है वो देश के काम आ जाए, यानी देश को आजाद कराने के लिए अगर हम अपने प्राणों की आहुति भी दे दें, हमारे प्राण भी चले जाए तो हमें कोई दुख नहीं है। और ये भी आपको पता होगा कि भगत सिंह ने तो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, है ना। तो ये चीजें क्या हुई थी, यानी जब 19वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो इस समय क्या था, जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। जर्मनी का क्या हो चुका था, एकीकरण हो चुका था इस समय, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, इटली का एकीकरण हो चुका था, ठीक है। नंबर 4 अमेरिका की क्रांति हो चुकी थी, यानी अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था, ठीक है। यानी ये चीजें क्या मायने देती है अपने को कि उस समय तक दुनिया में देखो प्रथम विश्व युद्ध अपन क्या कहेंगे कि इसके अंदर पूरा जो विश्व है वो दो भागों में होगा। देखो अपन कहते हैं लड़ाई कितने भागों में, तो दो भागों में होती है, एक आता है जीतता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, पूरा का पूरा जो विश्व का विश्व है, पूरा का पूरा विश्व है दो खेमों में बट गया, दो खेमों में विभाजित हो गया, ठीक है। जिससे क्या होता है, सबसे पहले एक बार उसको तो यहाँ पर देखेंगे, यानी ये आगे आके मेरे हिसाब से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा उसमें कि उग्र राष्ट्रीयता का उदय। उग्र राष्ट्रीयता का अर्थ होता है कि उस समय लोग ये चीज देख रहे थे, ठीक है, कि जैसे ये जो युद्ध है वो दो गुटों के मध्य लड़ा जाएगा। चलो इसको देखो कौन कौन से, एक गुट है मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र, इनके मध्य लड़ा जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाएं प्रमाण से, यानी प्रथम विश्व युद्ध होगा वो दो देशों में नहीं, यानी प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, ये दो खेमों में लड़ा जाएगा। कितने खेमों में, दो खेमों में, दो अलग अलग सोच वाले, दो अलग अलग नीति वाले देशों के मध्य। तो यहाँ पर तो आ जाएगा मित्र राष्ट्र, कौन आ जाएगा, मित्र राष्ट्र, और यहाँ आ जाएंगे ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी इंग्लैंड आ जाएगी, फ्रांस आ जाएगा, रूस आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, सर्बिया आ जाएगा, ठीक है, रोमानिया आ जाएगा, बुल्गारिया आ जाएगा, ठीक है। अगर कुल संख्या देखें तो 32, ठीक। ध्रुवीय राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया,
दिया। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, इधर कितने 32 या कितने 72 4 देश, कितने देश 4। इटली इस समय तटस्थ है, जापान इस समय तटस्थ है। प्रथम विश्व युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया और जर्मनी दो ही प्रमुख देश थे, उसके अलावा हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया था। ठीक है, ये देश थे। तो प्रथम विश्व युद्ध कितने गुटों के मध्य 32, या मित्र राष्ट्रों में कितने 32 और द्वैत राष्ट्रों में कितने 4। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध दो खेमों में लड़ा गया, दो खेमों में लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और द्वैत राष्ट्र। इसके अंदर मतलब मुख्य जो हो सकते थे, जो उनमें से जिनका विस्तार था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, ये देश हुआ करते। यहाँ पर हंगरी है, या हंगरी इसमें क्या आएगा, यहाँ जाएगा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, ये प्रमुख शक्तियां हुआ करती थी उस समय। ठीक है, इनके मध्य लड़ा गया था और इनका जो इसका जो प्रथम काम जो था, मैंने आपको बताया था, उनका उग्र राष्ट्रीयता का उदय। ठीक है, उग्र राष्ट्रीयता का उदय हो चुका था उस समय, क्योंकि इंग्लैंड का औपनिवेशिक विस्तार हो रहा था, इंग्लैंड की शक्तियां कम हो रही थी, जर्मनी का एकीकरण हो गया था, इटली का एकीकरण हो गया था, अमेरिका आजाद हो गया था। ऐसे अनेकों काम थे जो कि राष्ट्रीयता की भावना को प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या कर रहे थे, जीवित कर रहे थे। इसका जो दूसरा कांड था, दूसरा कांड देखो, इंग्लैंड में जर्मनी के बीच में, जर्मनी के बीच में प्रतिस्पर्धा, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में प्रतिस्पर्धा। देखिए इंग्लैंड उस समय, देखो उस समय नंबर 1 सबसे शक्तिशाली, इंग्लैंड उसमें सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। नंबर 2 सबसे ज्यादा उपनिवेश। नंबर 3 व्यापार वाणिज्य में अग्रणी। नंबर 4 विकसित राष्ट्रों में सिरमौर, विकसित राष्ट्रों में सिरमौर। ठीक है, औपनिवेशिक विस्तार की लालसा, औपनिवेशिक विस्तार की लालसा। अब ये देखो, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रतिस्पर्धा करता है तो हमेशा ऊंचे से करता है। ठीक है, जैसे मैं हूं चाहे आप हो, अपनी क्लास मान के चलो 20 फर्स्ट ईयर की क्लास है, बी फर्स्ट ईयर में एक लड़की के 90% नंबर आ गए, तो उसकी जो प्रतिस्पर्धा है, उसकी जो क्लासमेट है, उसकी क्लास में दूसरी लड़की है, उसके 89% नंबर आए, तो वो उससे क्या करेगी, प्रतिस्पर्धा करेगी। जिसके 33% नंबर आएंगे ना, वो उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। प्रतिस्पर्धा वो लड़की करेगी जिसमें एक के 89 आए, एक के 90 आए। 89 वाली सोचेगी कि अगले साल तेरे को 2% फालतू या तेरे को इससे ज्यादा लेके आ रहा है, तो प्रतिस्पर्धा इनके मध्य। तो इंग्लैंड को उस समय, अब जर्मनी क्या था उस समय, जर्मनी औद्योगिक विकास, सर्वाधिक, औद्योगिक विकास सर्वाधिक। रोहर में खनिजों का आधिपत्य है। ठीक है, कील नहर का निर्माण, कील नहर का निर्माण। ठीक है, औपनिवेशिक विस्तार की लालसा, विस्तार की
लालसा और अन्य शक्तियों का डर, अन्य शक्तियों का डर। इधर देखो इंग्लैंड। अब ये देखो, ये मान के चलो ये यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। अब यूरोप महाद्वीप के अंदर क्या है? इंग्लैंड भी है, जर्मनी भी है, ठीक है। अब इंग्लैंड है, इंग्लैंड और जर्मनी, इनके मध्य प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या करता है? होड़ किस चीज की? सबसे पहले देखो इंग्लैंड क्या था? सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था उस समय, बात विश्व युद्ध के कारणों कर रहे हैं। यानी इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली होने के कारण क्या हुआ कि इसका औपनिवेशिक विस्तार सबसे ज्यादा हो रहा था, ठीक है। सबसे ज्यादा औपनिवेशिक विस्तार सबसे ज्यादा हुआ। सबसे शक्तिशाली राष्ट्र यानी इंग्लैंड जो था उस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। अब सपोज करिए इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली है और एक बिल्कुल गरीब देश है, बिल्कुल जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने की उसकी जनता उसकी भूखी मर रही है, तो वो इंग्लैंड से प्रतिस्पर्धा करेगा क्या? क्योंकि इंग्लैंड, अब सपोज करिए कि कोई गरीब व्यक्ति है जो मंदिर के आगे भिखारी है और वो ये मन में सोचे कि मैं अंबानी बन जाऊं, मैं प्रदेश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो वो नहीं बन सकता। हाँ, वो इतना जरूर सोचता सकता है कि आज मैं भिखारी हूँ, आज मैं मंदिर के बाहर बैठा हूँ, कल मैं थोड़ा अंदर वो आगे वाली सीढ़ी पे बैठूं, थोड़ा आगे बैठूं, ठीक है। वो इतना ही सोचता है। तो उस समय क्या हुआ? इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य प्रतिस्पर्धा का कारण क्या था? इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, सबसे ज्यादा इसके क्या थे? उपनिवेश थे। उपनिवेश जानते हो ना? यानी इंग्लैंड का सबसे ज्यादा जो देशों पर क्या था? अधिकार था, राज था। इनकी जो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आगे राज करती थी और उस समय व्यापार वाणिज्य में ये अग्रणी हुआ करता था। व्यापार वाणिज्य में अग्रणी का मुख्य कारण था इंग्लैंड के पास विशाल नौसेना, विशाल नौसेना। इधर देखिए, यानी व्यापार वाणिज्य में ये क्या था? अग्रणी था। व्यापार वाणिज्य में अग्रणी कारण क्या हुआ कि इसके पास क्या थी? विशाल नौसेना थी, ठीक है। अब सपोज करो आपको ये भारत है, इंग्लैंड का भारत के ऊपर राज था ना, और इंग्लैंड का भारत के ऊपर जब राज था तो इंग्लैंड भारत में क्या करने के लिए आया था? व्यापार करने के लिए से आया था ना। यानी भारत में क्या करने की वजह से आए थे? ये व्यापार करने की वजह से आए थे। विलियम फिलिप्स 1599 में जब पूर्वी देशों का ये दौरा करके आता था, तो बताता है ब्रिटेन एग्रीकल्चर ग्रुप कंपनी जो थी उसको कि पूर्व के जो देश है वहां पर कच्चा माल बहुत है, तो इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करने के लिए थी? व्यापार करने की वजह से आए थे। और इनका व्यापार था वो अन्य देशों से सुलभ था। क्यों? क्योंकि ये पानी का जो जहाज होता है, पानी वाला बंदरगाह होता है, बंदरगाहों के माध्यम से क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब एक आज भी सबसे ज्यादा हमारा जो व्यापार है वो किसके माध्यम से होता है? बंदरगाहों के माध्यम से, क्योंकि वो बहुत सस्ता रहता है और एक साथ में बहुत ज्यादा अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस समय क्या था? व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली था। विकसित राष्ट्रों में सिरमौर, यानी जितने भी विकसित राष्ट्र थे उनमें सिरमौर था, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास था, सबसे ज्यादा शक्ति इसके पास थी, सबसे ज्यादा उपनिवेश इसके पास थे। यानी छोटा वो राष्ट्र होता था उसको तो पैसे के बलबूते पे ये दबा देता, ठीक है। औपनिवेशिक विस्तार की लालसा, यानी औपनिवेशिक विस्तार की लालसा का मतलब था कि इंग्लैंड के पास बहुत सारे उपनिवेश थे, लेकिन फिर भी इसकी लालसा ये रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा और मैं पूरे विश्व के ऊपर क्या करूं? अधिकार कर लूं। इंग्लैंड के पास विशाल नौसेना थी, यानी उस समय अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के पास ही नौसेना थी, अन्य किसी देश के पास, अन्य किसी राष्ट्र के पास नौसेना नहीं थी। क्योंकि पानी में जाना, पानी के जहाजों का निर्माण करना और पानी के जहाज को चलाना, पानी में समुद्र में यात्रा करना, यही लोग जानते थे। अन्य राष्ट्रों के बस की बात ये नहीं थी। अब किसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है? जर्मनी के साथ। जर्मनी की प्रतिस्पर्धा इंग्लैंड के साथ क्यों? क्या वजह थी? जर्मनी क्यों करेगा प्रतिस्पर्धा इसके साथ? तो युद्ध होगा। अगर ये ऐसा नहीं करता तो युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि जर्मनी तो क्या है ना, जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो क्या है?
जर्मनी का मुख्य कारण यह था कि औद्योगिक विकास सर्वाधिक था। उद्योग यानी जर्मनी के अंदर उद्योग बहुत थे, ठीक है, और वहां पर उद्योग होने के कारण, क्योंकि इंग्लैंड में तो क्या था, उद्योग तो थे, कच्चा माल नहीं था, तो कच्चा माल बाहर था, तो उन्नीस सौ से लेके जाता था। लेकिन इंग्लैंड के सॉरी जर्मनी के अंदर क्या था, कच्चा माल भी बहुत आया था, कच्चा माल भी बहुत सारा था, और दूसरा क्या था, यहाँ पर औद्योगिक, क्योंकि रोहर का रोहर, जैसे भारत का रोहर, झारखंड को कहते हैं, झारखंड को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहा निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे भारत का झारखंड, क्योंकि भारत में लोहे की 4 पेटी है, उड़ीसा झारखंड पेटी, पहली पेटी का नाम क्या है, उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरी का नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरी का नाम है बिलारी चंद्रपुर चिकमगलूर तुमकुर पेटी, और चौथी पेटी का नाम महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो भारत में लोहा उस क्षेत्र में, जैसे भारत में झारखंड में सबसे ज्यादा लोहा निकलता है, उसी प्रकार रूहर जो क्षेत्र है जर्मनी का, वो क्या था, सबसे ज्यादा यहाँ पे खनिज निकला। जब खनिज निकलेगा, लोहा निकलेगा, तो इसका अधिकता क्या हो जाएगा, इसका जो औद्योगिक विकास सबसे ज्यादा होगा। अब इसने क्या कर लिया, जर्मनी ने बगदाद दिल्ली से मध्य प्रदेश है यहाँ तक क्या कर लिया, की लहर का निर्माण कर लिया, ताकि अपना जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है किसके माध्यम से कर सके, नहरों के माध्यम से कर सके। अब ये भी क्या करना था, औपनिवेशिक विस्तार की लालसा इसकी भी सबसे ज्यादा हो रही थी, ठीक है ना। औपनिवेशिक विस्तार ये भी करना चाहता था, ठीक है, औपनिवेशिक विस्तार अपना करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब इसके पास ये क्या बन गया था, विकसित राष्ट्र, यानी कोई भी देश इसके पास पैसा हो जाएगा, जो विकसित हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, वो भी अन्य शक्ति को क्या करना चाहेगा, गुलाम बनाना चाहेगा। क्योंकि जर्मनी के पास सब कुछ था, इसने क्या किया, विकसित राष्ट्र हो गया तो सेना में वर्दी, यानी सबसे पहले इसने क्या किया कि औद्योगिक विकास अपना बहुत मजबूत किया। खनिज अत्यधिक मात्रा में निकलने से ये अपने आप में क्या हो गया, एक साधन संपन्न विकसित कंट्री बन गया। की लहर का निर्माण किया, जिससे क्या हुआ, बगदाद तक जोड़ दिया गया, ताकि एशिया के देशों के साथ क्या किया जा सके, व्यापार किया जा सके। औपनिवेशिक विस्तार की लालसा के लिए भी अपना उपनिवेश करना चाहता था, अन्य शक्तियों का नहीं। यानी जर्मनी ये चाहता था कि जिस प्रकार इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका, ये अपना उपनिवेश विस्तार कर रहे हैं, ये दूसरे देशों को जीत रहे हैं, तो हो ना होकर वो जर्मनी के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। दिस इज अन्य शक्तियों का भी क्या हो रहा था, डर सता रहा था। और साथ में क्या कर रहे, सेना में बढ़ती, क्या कर रहे, सेना में धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपनी सेना को बढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, सेना को बढ़ा रहे थे, ताकि क्या करें कि कल को अगर कोई दिक्कत हो, कल को कोई दिक्कत आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सके, ठीक है। हमने को इसके दो काम पढ़ दिए, पहला था अंतरराष्ट्रीयता का मुद्दे, दूसरा था इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में प्रतिस्पर्धा। बाकी के जो काम है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मन लगा कर घर पे पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है।